फर्जी बिलों पर जीएसटी चोरी कर उत्तराखंड ईंटें भेजने में 2 गिरफ्तार। भाजपा नेता कपिल सिंघल का भी नाम आया सामने। संभल फर्जी बिल बनाकर जीएसटी चोरी करके उत्तराखंड ईंटें भेजने वाले गिरोह के 2 लोगों पर संभल पुलिस ने शिकंजा कसा है। इस मामले में भाजपा नेता समेत कई लोगों के नाम भी जुड़ा होना सामने आया है, जो प्रतिशत के साझी थे। पुलिस कप्तान कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र, सीओ आलोक कुमार भाटी की उपस्थिति में जीएसटी चोरी के मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को जानकारी दी। जानकारी अनुसार शिव प्रकाश तिवारी संयुक्त आयुक्त राज्य कर संभल मुरादाबाद द्वारा फर्जी तरीके से बिल तैयार कर जीएसटी चोरी कर ईंट बिक्री करने के संबंध में थाना कोतवाली संभल जनपद संभल पर 22 मई 2025 मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें दानिश पुत्र मोहम्मद उमर निवासी बेगम सराय, जिशान पुत्र अरमान निवासी बेगम सराय थाना कोतवाली संभल जनपद संभल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट अनुसार आरोपीगण से पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आए कि रामनगर काशीपुर के व्यापारी संभल के दलालों से संपर्क स्थापित कर ईंटों की बिक्री के संबंध में वार्ता करते हैं, जिसमें दलाल शाकिर, हसीब, हबीब, अजीम उर्फ छोटे भट्टा मालिकों व ट्रक मालिकों से बात कर सौदा करते हैं और ईंट भट्टों से ट्रक में बिना बिल के भर कर ले आते हैं। जीशान, अंतु, महफूज, आसिफ इन लोगों को फर्जी कच्चा बिल तैयार कर उपलब्ध कराते हैं। ये लोग अधिक ईंट भरकर कम ईंटों का कम रेटों पर फर्जी बिल तैयार करते हैं, जिससे ओवरलोडिंग व ईंट के बिल की बचत होती है। ईंट किसी अन्य भट्टे से भरी जाती है तथा बिल किसी अन्य फर्म का जारी किया जाता है। जिस फर्म का बिल जारी किया जाता है वह फर्म अस्तित्व में ही नहीं है, केवल ये फर्म कागजों में कार्य कर रही है। पैसों का लेन देन इनके द्वारा कपिल सिंघल के प्रतिष्ठान श्रीराम राधेश्याम शिव किशन सेवा केंद्र A to Z किसान फ्यूल पॉइंट में ऑनलाइन किया जाता है। इस तरह प्रत्येक गाड़ी पर सबका अलग अलग कमीशन होता है, जिसमें बिल का 25% शेयर आसिफ को मिलता था, 15% छोटे उर्फ अजीम को, 15% कपिल सिंघल, बाकी 35% उमर व 10% शेयर जीशान का होता है। ये गोरखधंधा 3-4 सालों से चल रहा है। पुलिस के द्वारा एक खुलासा किया गया है, जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। कितने आरोपी इसमें पकड़े गए हैं और क्या पूरा मामला है? जनपद संभल में संगठित अपराध के खिलाफ जारी मुहिम के तहत आज थाना कोतवाली संभल को एक फर्जी बोगस फर्म बना के करोड़ों रुपए की सरकार को चपत लगाने वाली जीएसटी की जो गैंग है, उस गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें जीएसटी के कोऑर्डिनेशन में एक पुलिस के द्वारा ईंट के भट्टों से भारी मात्रा में ईंटें यहां से काशीपुर और उत्तराखंड के अन्य जगहों पर ले जाने वाली गैंग है, जिसमें उन्होंने पिछले काफी समय से करीबन 2000 से ज्यादा ईंटें हैं, वो ट्रक है, 2000 से ज्यादा ट्रक है अभी तक सप्लाई किए हैं। इनके द्वारा 50,000 रुपए से कम का इनवॉइस तैयार करके ईंटों को ले जाया जाता था, जबकि उसके अंदर 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का सामान होता था, जिसमें कि ईवे बिल कंपलसरी है। लेकिन इनके द्वारा इसी स्कीम का इन्होंने फायदा उठाते हुए यहाँ के ईंट भट्टों मालिकों और ट्रक मालिकों और उसके अलावा इस फर्जी बिल बनाने वाली इस गैंग के कोऑर्डिनेशन से इन तीनों के द्वारा सामूहिक रूप से ईवे बिल की बचत करने, सरकार को ना ईंट भट्टे के प्रोडक्शन पे जीएसटी देने, ना ट्रांसपोर्टेशन पे किसी प्रकार का कोई कर देने और ना ही वहां पहुंचने पे किसी प्रकार का कर देने। इस तरह सरकार को तीनों स्तर पे जो कर चोरी का है ये गैंग है, इसका पर्दाफाश हुआ है, जो कि ना खाता ना बही, जो करे वही सही की तरजीह पे काम करने वाली ये गैंग है। इन लोगों के द्वारा प्रत्येक ट्रक से 1500 से 2000 रुपए तक का जो है फर्जी बिल बनाने के लिए वसूला जाता था। इस गैंग का जो मुख्य सरगना है वो कपिल सिंघल नाम का व्यक्ति है, जो कि संभल का रहने वाला है, जो अपने एक दलाल विकास शर्मा नाम के व्यक्ति के साथ में मिलके जिशान नाम के इस व्यक्ति और जिशान के साथ में जो अन्य व्यक्ति है दानिश, इन दोनों के द्वारा इन बिलों को बनाया जाता था और फिर विकास शर्मा द्वारा ये ट्रक नंबर है इनको बताए जाते थे। ये व्यक्ति वो ट्रक का उसको ये बिल है थमाते थे और उसके बाद में इन ट्रक को पास करवाया जाता था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में इनके द्वारा करोड़ों रुपए की सरकार को चपत लगाने की मामला प्रकाश में आया है। एक अल्फा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी जो इन्होंने बोगस फर्म पे बनाई थी, इस तरीके के कई अन्य भी बिल हैं, पुलिस के संज्ञान में आए हैं, पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और जीएसटी विभाग के साथ में मिलकर इस पूरी गैंग का पर्दाफाश है वो किया जा रहा है। कितने साल से ये लोग कर रहे थे? अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है
बाकी अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी शेष है। पुलिस के द्वारा जितने भी इस तरीके के फर्जी बिल बनाने वाले संभल में लोग हैं जो ईट भट्टों से जुड़े कार्य करते हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कितने लोगों के नाम प्रकाश में आए अभी? ये पिछले 3-4 साल का तो अभी तक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रकाश में आया है, लेकिन ये लगता है कि ये जड़ें इनकी काफी गहरी है और पूर्व से ये कार्य करते आए हैं। पुलिस के द्वारा सबसे पुराने से पुराने इनके बिल है उनको खंगाला जाएगा और इनके द्वारा अभी तक जितनी भी कर चोरी की गई है उसकी पेनल्टी जीएसटी विभाग द्वारा लगाई जाएगी और जो फर्जी बिल बनाए जाते हैं उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।